आज का ये जो वीडियो है वो कक्षा 7 है। प्रश्नावली है 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर है 3। क्या दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान जो है उनकी पूर्ति करनी है। तो पहला जो दे रखा है ए, क्या दे रखा है, ध्यान से इसको देखना है आपको। 369 में भाग देना है, ठीक है, और तब जाके आपको वापस 369 आएंगे। तो जब हम किसी संख्या में 1 का भाग देते हैं तभी तो वापस वो संख्या प्राप्त होती है। तो जब मैं 369 में 1 का भाग दूंगा तभी तो 369 आएंगे ना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा, 1 आएगा। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। बी देखो, -75, इसके अंदर भाग देना है तब जाके -1। तो जब अब 75 में किसका भाग दूँ कि 1 आ जावे, तो 75 में मैं अगर -75 में 75 का भाग दूंगा तभी तो माइनस का 1 प्राप्त होगा। 75 का भाग 75 में एक बार, ये माइनस का माइनस, तो इसका उत्तर कितना आ गया, -1 आ गया। मतलब माइनस का यहाँ पे ये था तो यहाँ पे 75 आएगा, ठीक है ना। उत्तर क्या आएगा, रिक्त स्थान में 75 आएगा। अगला देखो सी, -206, इसके अंदर किसका भाग देना है कि 1 प्राप्त हो। तो जब हम सेम संख्या का भाग देते हैं उसी के अंदर तब जाके हमें कितना प्राप्त होता है, 1। तो इसके अंदर -206 दूंगा मैं भाग, यानी -206 में अगर मैं -206 का भाग दूंगा तभी तो मुझे 1 प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, -206। अगला देखो डी, -87, मैं किसका भाग दूं कि 87 आ जावे। तो भाग हमेशा गुणा में जाता है ना यहाँ पे, तो इसका मान पता करने के देखो, भाग जो होता है वो हमेशा गुणा में जाता है। तो यहाँ पे इसको मैं अगर मान लूँ खाली जगह को, तो 87 ये है, ये 87 इधर आएंगे माइनस के, ये कितना बच गया, -1। यानी यहाँ पे -1 अगर मैं भाग दूँ, -87 में 1 का भाग दूँ किसका, -1 का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तभी तो 87 होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है हमारा उत्तर कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, माइनस का, देखो 87 आ रहा है तो 1 होगा, वो भी किसका, माइनस का। अगला देखो ई, रिक्त स्थान है और भाग देना है 1 का, तो -87। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो 1 इधर भाग में, ठीक है, तो नीचे चला जाएगा यहाँ पे गुणा के साथ। तो अब यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे अगर मैं -87 करूँगा तभी तो होगा ना। तो -87 में 1 का भाग दूंगा तभी तो मुझे -87 प्राप्त होंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -87। अगला देखो आप, एफ, खाली जगह है, भाग देना है 48 का, तब मुझे -1 प्राप्त हो रहा है। अब माइनस का हो रहा है, ये माइनस का नहीं है तो ये माइनस का ही होगा, ठीक है। और 48 का भाग 48 में दूंगा तभी तो मुझे 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो खाली जगह में क्या आएगा, उत्तर आपका -48। अगला देखो जी, 20 में किसका भाग दूं कि -2 प्राप्त हो। अब माइनस का आ रहा तो ये प्लस है तो ये तो माइनस ही होगा, और 10 का भाग 20 में 2 बार, तो उत्तर क्या होगा आपका, -10। अगला देखो एच, खाली जगह है, इसमें किसका भाग दूं, 4 का, कि उसमें -3 हो। तो 4 का भाग हम किस में देते हैं कि 3 आता है, तो 4 तिया 12, और ये माइनस का तो माइनस, तो कितना आ जाएगा, -12 क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से आपको ये तीसरा क्वेश्चन जो है सरल करना है। चौथा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि ए के अंदर में बी का भाग दूँ ना तो मुझे -3 प्राप्त हो।
ऐसा एक युग्म जैसे 6 है, उसमें अगर मैं -2 का भाग दूं, क्योंकि 6 में अगर मैं -2 का भाग दूंगा तो मुझे -3 प्राप्त होगा। तो ऐसे आपको 5 है जोड़े लिखने हैं इस तरह के, ठीक है। तो ये तो आपको अपने मन से लिखने हैं कि ऐसे 5 युग्म लिखने हैं कि उसमें अगर भाग दो तो -3 प्राप्त हो। देखो, अगर मैं 18 में भाग देता हूँ 6 का, 6 तिया 18 3 बार जा रहा है, अब माइनस का आना है, तो इन दोनों में से किसी एक को माइनस बना लो। तो मैं इसको बना लेता हूँ, ठीक है, इसको बना लेता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आपका एक युग्म क्या हो गया, 18 और -6। दूसरा देखो, 21 में किसका भाग दूँ मैं, 7 का, -7 का, तभी तो -3 होंगे। तो एक युग्म बन गया आपके 21 - 7। तीसरा देखो, -9 में अगर मैं 3 का भाग देता हूँ तो भी तो 3 आएगा, वो भी माइनस का, तो एक युग्म बन गया -9 3। चौथा देखो, 27 में अगर मैं -9 का भाग देता हूँ, 9 तिया 27 और ये माइनस, तो एक युग्म बन गया 27 और -9। और अंतिम देखो पाँचवा, 15 में अगर मैं -5 का भाग देता हूँ, 5 तिया 15 और ये माइनस का माइनस, तो एक युग्म बन गया 15 में अगर मैं -5 देता हूँ भाग तो -3 मुझे प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से आप ये दोनों क्वेश्चन जो है तीसरा और चौथा वो सरल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।